खबर के साथ करते हैं। नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिले हैं एसोसिएशन के पदाधिकारी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से भी इस दौरान उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हड़ताल को खत्म करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुलाकात के बाद मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आ चुका है। मांगों को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। विश्वास सारंग की ओर से ये बात कही गई है। वेतन आयोग से मांगों को लेकर अनुशंसा की जाएगी। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे नर्सिंग ऑफिसर और अब इनकी जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है। आश्वासन के बाद इस हड़ताल को खत्म किया गया। वेतन आयोग से मांगों को लेकर अनुशंसा की जाएगी। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, कई दिनों से हड़ताल पर थे जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो, लेकिन अब हड़ताल खत्म हो चुकी है। क्या कुछ इन्हें आश्वासन दिया गया है और किस तरीके से जो मंत्री से जब इनकी मुलाकात हुई तो क्या कुछ मांगे इन्होंने रखी? जी बिल्कुल, देखिए बीते सोमवार से जो है मध्य प्रदेश की करीब 50,000 नर्सिंग ऑफिसर्स हड़ताल पर थी। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल शुरू की गई थी। तो वहीं शनिवार को जो है नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। सीएम ने सभी ऑफिसर्स को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को लेकर के उचित कदम उठाए जाएंगे। जिसके बाद आज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की है। दोनों ही मंत्रियों ने पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को लेकर जल्द से जल्द जो है समाधान निकाला जाएंगे। जो सेकंड ग्रेड पे देने की उनकी मांग थी उसे लेकर के राज्य वेतन आयोग से अनुशंसा की जाएगी। इसके अलावा नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाने, रात्रिकालीन भत्ता देने और इस तरह की जो बाकी मांगे थी उसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी को गठित किया जाएगा। इन पूरी मांगों को लेकर के उस पर बातचीत होगी और उसके बाद जो है जरूरी होने पर आदेश भी निकाले जाएंगे। तो बीते सोमवार से हम देख रहे थे कि जिस हड़ताल जब चल रही थी तो लगातार मरीजों को खास तौर पर परेशानी हो रही थी। जिला अस्पताल और दूसरे जो सरकारी अस्पताल है वहां पर रूटीन ऑपरेशन टालने पड़े थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों को दिक्कतें हो रही थी। संविदा स्टाफ और ट्रेनिंग के जरिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, पर अब ये जाहिर तौर पर है कि 50,000 से ज्यादा अगर नर्सें हड़ताल पर है तो व्यवस्था कितनी मुश्किल हो सकती थी। तो ये हमने देखा पूरे एक हफ्ते और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहल की और आज जो है ये हड़ताल खत्म कर दी गई है। सोमवार से सभी जो नर्सें हैं वो हड़ताल पर जो है खत्म करके काम पर चली जाएंगी। जी बिल्कुल नीलम, जिस तरीके से हमने देखा कि जब ये हड़ताल हो रही थी स्वास्थ्य सेवाएं काफी वक्त तक बाधित रहीं और अब चूंकि हड़ताल खत्म हो चुकी है तो उम्मीद है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर से पटरी पर आ जाएंगी। इनकी 10 सूत्रीय मांगे थी और मांगों को लेकर अब उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। क्या कुछ टाइम लिमिट दिया गया है कि कब तक कमेटी का गठन होगा और कब तक इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा? जी देखिए, फिलहाल जो है ऐसा कोई समय सीमा यहाँ पर बताई नहीं गई है कि कितना वक्त लग सकता है इनकी कमेटी बनाने के लिए, पर दोनों ही मंत्रियों ने कहा है कि जल्द से जल्द उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी और नर्सिंग एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे। इनकी मांगों को लेकर के बातचीत की जाएगी। ग्रेड पे देने की जो मांग है उसकी अनुशंसा राज्य वेतन आयोग से की जाएगी और इसके अलावा जो दूसरी मांगे हैं उस पर जो है निर्णय उच्च कमेटी लेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है इस कमेटी का गठन किया जाता है, कब तक इस कमेटी के लिए आदेश निकलते हैं और इन मांगों को लेकर के आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पर फिलहाल जरूरी राहत भरी बात है, खास तौर पर उन लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए जो सरकारी अस्पताल में इलाज के भरोसे रहते हैं और वो परेशान हो रहे थे और वो लोग जिनके रूटीन ऑपरेशन टाले गए थे। तो जो ऑपरेशन टाले गए थे अब वो ऑपरेशन भी जो है नियमित तौर पर हो पाएंगे और मरीजों को अब जो थोड़ी सी सही राहत जरूर मिलेगी यहाँ पर। जी नीलम, आपकी यहाँ पर क्या जो नर्स एसोसिएशन के किसी भी अधिकारी या फिर नर्सों से बात हुई हो कि अब सरकार के आश्वासन के बाद क्या वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही हैं? क्या अब आने वाले वक्त में इस तरीके के हालात नहीं बनेंगे, उन्हें ऐसा विश्वास है?
जी बिल्कुल, देखिए नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी मांगों को लेकर के जो पहल है वो सकारात्मक की थी। वहीं आज भी स्वास्थ्य मंत्री और जो प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है, उन्होंने भी उनकी मांगों को अच्छे से सुना है और जो आश्वासन मिला है कि उच्च स्तरीय कमेटी बना करके हर एक पहलू पर बातचीत की जाएगी और फिर फैसला लेगा। तो इस पूरे चीज से जो है, इस पूरे कदम से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है नर्सिंग एसोसिएशन। हालांकि ये भी जरूर कहना है कि अगर समय रहते यानी कि एक आध महीने के भीतर इन मांगों पर कुछ नहीं होता तो आगे सोचा जरूर जाएगा कि आगे क्या कोई आंदोलन किया जा सकता कि जल्द से जल्द कमेटी का गठन किया जाए और जल्द से जल्द किस तरीके से जो नर्सें हैं वो वापस अपने काम पर जाएं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, रायगढ़ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बस और डीजल